और भगवान की कथा करा दो तो भगवान की कथा में पकड़ करके भी बिठाओगे, बांध करके, तो भी वो छोड़ करके भाग जाएगा। ये है कलयुग की स्थिति। इसलिए नारद जी क्या कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। और क्या कहा कि आया समय बड़ा बेढंगा, और आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। और इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मसान, कि कितना बदल गया इंसान। संसार में कुछ नहीं बदला, न सूरज बदला, न चंदा बदले, न आकाश बदला, न ये धरती बदली। बदला तो कौन? मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की वृत्ति बदल गई महाराज। चोरों की भांति हो गई, कुसंस्कारों में लिप्त हो गई, पाप पर पाप करता है। बोले आज एक हमने न्यूज में खबर सुन ली तो आपसे बता दें, एक मैया को उसके लाला ने कह दिया माँ ये सोशल मीडिया पर अश्लील वस्त्र पहन करके मत नाच। मना कर दिया इस बात से कि माँ ये गंदे अभद्र कपड़े पहन करके सोशल मीडिया में मत नाच। सत्य घटना अभी पढ़ लीजिएगा जा करके, खबर आपको मिल जाएगी। तो उस माँ ने उस बालक के चेन को तब तक खींचा जब तक उसके दम नहीं निकल गए। अपनी ही संतान को अपने हाथों से मार दिया। अब ये कलयुग नहीं है तो क्या है महाराज। दूसरा कांड आप अभी सुन ही रहे हैं चर्चा में कि पत्नी ने 14 टुकड़े कर दिए महाराज। जहाँ 14 वर्ष तक पत्नी अपने पति के कदम से कदम मिला करके बन बन भक्ति, वो त्रेता युग, वो राम राज। और ये कलयुग जहाँ 14 टुकड़े करते हुए भी उसके हाथ नहीं कपे। ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता, और इसके दोषी कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं और स्वयं इसके जिम्मेदार। सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं माता पिता। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधन तो दिए लेकिन संस्कार नहीं दिए। आगे आप धुंधकारी की कथा सुनेंगे तो उसमें संतों ने बताया कि जब संतान हो ना तो उसको सर्वप्रथम आप साधन ना दीजिए, संस्कार दीजिए। क्यों? क्योंकि साधन नहीं दोगे, मोबाइल नहीं दोगे, 2-4 घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो जन्म जन्म रोएगा और तुम्हें भी रुलाएगा महाराज। ऐसी ही संतानों के माता पिता वृद्धाश्रम की ओर भटकते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें संस्कार नहीं देते, साधन देते। इसलिए बच्चों को अभी भी समय है, साधन नहीं दीजिए चल जाएगा, लेकिन संस्कार जरूर दीजिए। क्योंकि अगर धर्म से वंचित हो गए, संस्कारों से विमुख हो गए, अपना तो पतन करेंगे, आपका भी करेंगे। कहते हैं ना, बालक को इस लायक बनाओ, गलत नहीं है, लेकिन इतना भी लायक मत बनाओ कि बड़ा होकर के तुम्हें ही नालायक कहने लगे महाराज। तो लायक बनाओ लेकिन संस्कारों में मर्यादा में सिखाइए। यही मर्यादा, यही आपके दी हुई शिक्षा आपको ऊंचा सिर करके जीना सिखाएगी और आपके संतानों को अच्छा जीवन शैली प्रदान करेगी। लेकिन आज संसार में यही हुआ ना, माता पिता का ही कहीं दोष था कि आज़ादी और छूट ने इतना बिगाड़ दिया कि वही उनकी संतान नशे में लत हो गई और नशे में आकर के कुमार्ग पे चली गई। और कुमार्ग पे जाकर के आज क्या किया? बोले अपने ही पति की मृत्यु, अपने पति की हत्या कर दी अपने हाथों से महाराज। जहाँ नारी कभी अपने पति को यमराज के पास से खींच करके ले आई, सावित्री ने जहाँ अपने पति को यमराज से छुड़ा लिया, आज वही पत्नी ने यमराज के पास पहुंचा दिया। तो ये कलयुग ही है।